डीएमटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं क्लास 9th और 7th में आप पढ़ते हैं तो एक्सपोनेंट चैप्टर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और उनके सारे क्वेश्चन, उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उस चैप्टर में, उन सारे क्वेश्चन को हम इजीली लगाएंगे। और ये मेरा वादा है, बस आप अपना 3 मिनट दे दीजिए, मैं आपको पूरा उस चैप्टर में का एक एक सवाल सॉल्व करा दूंगा। पहले मैं आपको छोटा छोटा पहले फार्मूला, आपको कंसेप्ट बता दूंगा। उसके बाद कुछ फार्मूला की सहायता से आपको मैं सवालों को बताने की कोशिश करूंगा। बस आप अपना मुझे 3 मिनट दे दीजिए। और जो सामने जो बुक देख रहे हैं, ये बुक जो है आर डी शर्मा का है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। आर डी शर्मा का इधर का तो आगे वाला निकल गया है, तो मैंने पीछे से दिखाने की कोशिश की है। ठीक है, तो चलिए इसमें निकालते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है, हमने वो चैप्टर निकाल लिया एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। अगर आप क्लास 7th में पढ़ते हो तो आपको क्लास 7th में भी ये चैप्टर है, तो अगर आप 7th में भी पढ़ते हो तो आप देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन है वो क्लास 7 से ही रिलेटेड है, थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया है, तो वो हम आपको बताएंगे, आप इजीली लगा लेंगे। इसमें आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे जो कुछ फार्मूला दिए गए हैं उस फार्मूला को हम डिस्कस करेंगे, उनको समझेंगे कि कैसे ये लगेगा। ठीक है, उसके बाद हम सवालों को डायरेक्ट लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे कुछ फार्मूला दिया गया है ए के पावर एन। आप अपना बस 3 मिनट दीजिए, हम आपको बताएंगे ये फार्मूला आखिर आपसे कहना क्या चाहते हैं, इनका फीलिंग्स क्या है आपसे कहने का। क्योंकि बहुत सारे लड़के जो इन फार्मूला को समझते नहीं हैं। ये लिखा है ए के पावर एन इक्वल टू, लिखा है ए इंटू डॉट 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 फिर इंटू एन फैक्टर। देखिए मैं इस फार्मूला को समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं अपने हिसाब से आपको फार्मूला बताता हूँ, और आपको जो भी इसमें का क्वेश्चन होगा आप आराम से लगा लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं फार्मूला लिखता हूँ यहाँ पे, ए की पावर एन, जो आपके दिया गया था इस बुक में, अभी दिखाए थे आपको। ए की पावर एन इक्वल टू क्या होता है, तो ए की पावर एन को समझना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए ए कहता है कि एक जगह आप कोई भी नंबर ले लीजिए और n के जगह भी कोई भी नंबर आप रख दीजिए। सपोज दैट मैं यहाँ पे रखता हूँ a की जगह 2, मेरे दिमाग में 2 आया तो 2 रख देता हूँ। आपके दिमाग में 3 आता है तो इसकी जगह 3 रखिएगा, और n की जगह मेरे दिमाग में आता है 3 तो मैं इसके ऊपर 3 रखता हूँ। देखिए रखने का जो स्टाइल है वो उसी तरीके से, अगर a की जगह 2 रखें तो नीचे रखें, n ऊपर है तो n की जगह हम 3 ऊपर लिखें, यही सब तरीका। अगर आपके दिमाग में 5 आ रहा है तो 5 रख दीजिए, और ऊपर 3 नहीं मन कर रहा है तो 4 रख दीजिए। अब देखिए इसको मतलब ये होता है, जितना ऊपर नंबर रहता है नीचे वाले को उतना बार गुणा करते हैं। जैसे देखिए 2 के ऊपर 3 लिखा है, यानी कि 3 बार 2 लिखना है। जैसे एक बार हो गया, फिर गुणा करके एक बार और लिखेंगे, फिर एक बार और लिखेंगे, तो कितना हो गया 1 2 3, यही 3 बार। अगर 4 रहेगा, जैसे 5 के ऊपर 4 रहे तो क्या लिखेंगे, 5 को कितना बार लिखेंगे, 4 बार। समझ गए होंगे आप लोग, क्योंकि बहुत ही बेसिक है ये। ठीक है, 1 2 3 4, अब इसको गुणा करके इसमें इजीली आप लिख देंगे। ठीक है, गुणा करने तो आपको आता ही होगा। तो ये बहुत बेसिक फार्मूला है, जो आपको वही चीज़ लिखाता है। ए के पावर एन इक्वल टू होता है ए इंटू डॉट 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 एन फैक्टर, मतलब n बार। ठीक है, तो आप समझ गए ना। तो इसी चीज़ को हम इसकी जगह कोई भी रख सकते हैं नंबर, उसको क्या कर देंगे, फैक्टर के रूप में ऐसे लिख देंगे। फिर अब हम आते हैं, ये पहला फार्मूला हो गया। अब हम आते हैं दूसरे फार्मूला पे, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फार्मूला जो है ए के पावर एम, ये भी सबको पता होगा, जो जिनको नहीं पता वो देख लें। ए के पावर एम इंटू ए के पावर एन आपसे कहना क्या चाहते, तो वो भी सेम चीज़ यही है। इसमें क्या होता है, ए नीचे वाला सेम है, उसी तरह नंबर वाले में भी सेम होना चाहिए। जैसे देखिए ए नीचे वाला सेम है, ऊपर यम और एन अलग अलग हैं, क्योंकि ये अलग अलग संख्या है तो अलग अलग हो सकती है, लेकिन नीचे वाला सेम होना चाहिए। अगर नीचे वाला सेम है तो ये फार्मूला आपसे कहता है ऊपर वाला जो पावर होता है उसको हम जोड़ देते हैं। ठीक है, ऊपर वाले पावर को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। सपोज दैट मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे आप एग्जाम्पल में एक जगह आप मान के रख लीजिए 2, और यम की जगह 3 रख लीजिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर एक जगह आपने 2 रख दिया तो ए जहाँ कहीं भी एक क्वेश्चन में होगा वहाँ पे भी आपको क्या रखना होगा, 2 ही रखना होगा। हम यम की जगह 3 रख दिए तो यम यहाँ पे लिखा हो तो हम यहाँ पे भी यम की जगह क्या लिखेंगे, 3 ही रखेंगे। ये आपको ध्यान रखे रहना है। आप अपने हिसाब से ना एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, और मैं वही चीज़ आपको सिखा रहा हूँ।
अब इंटू दिया है, इंटू लगा देंगे। एक जगह फिर हमने 2 रखा था यहाँ पे, तो वही 2 रखेंगे। यन की जगह तो हमने कुछ रखा नहीं, तो यन की जगह अपने हिसाब से रखेंगे। हम यहाँ पे 4 रख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नियम ये बताया गया है कि जब नीचे वाला सेम रहता है तो ऊपर वाला को जोड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी नीचे वाला सेम ही है, 2 2 सेम है, तो 2 लिख के ऊपर वाला क्या करेंगे, 3 + 4 कर देंगे, जो कि जुड़ जाएगा। 2 के ऊपर 4 3 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे कहेंगे यहाँ पे तो यम प्लस यन क्यों नहीं जुड़ रहा है। देखिए यम अलग है, यन अलग है, तो अलग अलग लेटर रहता है तो जुड़ता नहीं। अगर यहाँ पे यन रहता तो यन प्लस यन कितना हो जाता है, 2 यन हो जाता है। अगर आपको बीजगणित सीखना है, बीजगणित में जोड़ घटाना गुणा भाग सीखना है, आपको चारों चीज़ सीखना है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके में जोड़ घटाना गुणा भाग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आराम से पढ़ा दूंगा आपको। मतलब अलजेब्रा का जोड़ घटाना, गिनती वाला तो सबको आता होगा, मैं अलजेब्रा का बता दूंगा बहुत आसान भाषा में, ठीक है। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर हम तीसरे फार्मूला पे आते हैं। तीसरा फार्मूला ये भी बहुत बेसिक है। ये क्या होता है, डिवाइड में होता है, वही चीज़ लिखा है बस। देखिए गुणा वाला के ही रूप में, गुणा वाला में ही बस यूज होता है ये फार्मूला। अब हम डिवाइड में आते हैं। ए के पावर एम डिवाइड ए के पावर एन इक्वल टू क्या होता है, ए के पावर एम माइनस एन। इसको लिखने का तरीका एक और होता है, ऐसे लिखा जाता है कहीं कहीं किताबों में, ए के पावर एम इंटू ए के पावर एन बाई एन। इसको भी क्या, इसका भी वही होगा, ए के पावर माइनस एन, ए के पावर एम माइनस एन, ठीक है। तो इसकी जगह भी आप एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, और सेट करके आराम से आप क्या कर सकते हैं, ईजिली लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसकी जगह इसको आप एग्जाम्पल लिख के सेट करके कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अब हम तीसरे फार्मूला पर चलते हैं, क्योंकि ये बेसिक है, आप सब लोगों को पता होगा, मैं ऐसा करता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम चौथा फार्मूला पाते हैं। चौथा फार्मूला आपसे ये कहना चाहता है ना कि ए के ऊपर माइनस एन, जब भी किसी भी नंबर पे माइनस में पावर आता है तो उसको कैसे लिखते हैं। इसको भी लिखने का सिंपल तरीका, ए के पावर माइनस एन इक्वल टू होता है 1/, ए के पावर एन। देखिए ये आपसे कहना क्या चाहता है ये फार्मूला, जब भी किसी भी नंबर पे माइनस में पावर आ जाए तो उसको 1 बटा करके उसी चीज़ को हम लिख देंगे बस। जैसे ए के पावर एन है, वही ए के पावर एन नहीं लिखे हैं ना, बस माइनस को हटा दिए, तो आप भी माइनस हटा दीजिएगा, आप भी तो चालाकी हैं। सपोज मैं यहाँ पे ए की जगह 3 रखता हूँ और एन की जगह 2 रखता हूँ, एन की जगह 2 रखा हूँ, आगे क्या है माइनस है, माइनस लगा लेता हूँ। इसको भी कैसे लिखूँगा, 1 बटा करके 3 के ऊपर क्या लगा दूंगा, 2, बस वही चीज़ यहाँ पे लिख देना। क्या यहाँ पे माइनस, यहाँ तो प्लस होना चाहिए बस। और आपके सामने ऐसे भी आ जाता है कभी कभी, 3 के ऊपर -1/2, तो आप कहेंगे ये बट्टा वाला तो सर बताया ही नहीं, तो उसको भी वैसे ही करना है। इसको भी 1 करके क्या लिख देना है, 3 के पावर 1/2। कोई भी चीज़ हो उस पर वही नियम होगा, ठीक है। तो हमको लगता है ये चौथा फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझना बहुत ही ज़रूरी है, ये इम्पॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं 5वें फार्मूला पे, ठीक है। 5वां फार्मूला बहुत बेसिक है, जो आपको पता होगा। जैसे ए के पावर एम, फिर उसके ऊपर भी एन, फिर उसके ऊपर भी हम जेड ले लेते हैं। तो इस फार्मूला में क्या होता है, जो पावर होते हैं उनसे मल्टीप्लाई होता है, एम इंटू एन इंटू जेड। अब यहाँ पे आप खुद अपने हिसाब से नंबर रख सकते हैं। एक जगह हम क्या रख देते हैं, नंबर रख देते हैं। सपोज डेट हम यहाँ पे एक जगह क्या रखते हैं, 5 रख देते हैं, एम की जगह 2, फिर उसके ऊपर 3, फिर उसकी जगह क्या 4। अब गुणा कर देंगे, 5 लिख के क्या किया, गुणा किया। तो वैसे इस जिस तरह करेगा उसी तरह हमको करना है। ये लिख दिया, इसी ये ए लिखा है तो हम भी 5 लिख दिए, फिर ऊपर गुणा किया 2 इंटू 3 इंटू 4। ये तो गुणा हो सकता है, क्योंकि ये तो गुणा नहीं हो सकता है ना, तो ये गुणा हो सकता है। 2 3 6, 6 चौको 24, ये हो जाएगा 5 के ऊपर 24 हो गया। तो ये हो गया फार्मूला। और कहीं कहीं ऐसे भी ये भी एक फार्मूला होता है, कहीं कहीं क्या ये भी फार्मूला होता है, एक a/b के ऊपर m। तो ये जो m जो पावर है, एक बार इस पे आएगा, a के ऊपर आएगा, एक बार b के ऊपर जाएगा, ठीक है। फिर इसको एक्सप्लेन करके लिखना होगा, तो हम लिखेंगे, ठीक है। तो हमको लगता है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम डायरेक्ट चलते हैं चैप्टर पे, उनके सवालों को लगाने, ठीक है। तो चलिए लगाने अब चलते हैं। अगर वीडियो आपको इतना देर में आपको समझ में आ गई हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। पहले हम एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैंने इस चैप्टर को निकाल लिया एक्सपोनेंट और रियल नंबर, ठीक है। क्लास 7th वाले भी देखेंगे, क्योंकि वही सेम सवाल इसमें भी है। देखिए यहाँ पे लिखा है 2 के पावर 3। 2 के पावर 3 का मतलब क्या होता है, अभी आपको समझाया। जो ऊपर वाला नंबर रहता है उतना बार ही लिखना है हमको। जैसे 2 के पावर 3 लिखा है तो हमको 3 बार 2 लिखना है, उनको गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा। आपको गुणा करने आता है होगा। जब किसी फ्रैक्शन पे पावर आ जाए, जैसे देखिए 3/2 के ऊपर 3 लिखा है, तो ये 3 एक बार इसके ऊपर आएगा, यही 3 एक बार इसके ऊपर जाएगा। तो जब 3 के ऊपर 3 आएगा तो 3 कितना बार लिखेंगे, 3 बार। और 2 के ऊपर जब जाएगा तो क्या 2 बार लिखेंगे, ठीक है।
ठीक है जी। उसके बाद ये देखिए -3/4 के ऊपर 4 है, उसको भी ऐसे ही करेंगे। अब मैंने आपको एक फार्मूला बताना भूल गए थे, जो आपको किसी भी नंबर पे अगर ऊपर उसके ऊपर 0 आ जाता है, उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। यानी कि a के पावर 0 इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। यही आपसे बताना चाहता है। a के पावर 0 आपसे क्या करना चाहता है, 1 बताना चाहता है। यानी किसी भी a की जगह नंबर पे 100 के ऊपर भी 0 है तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। 10 के ऊपर भी 0 है तो क्या होगा, उसका मान 1 होगा। तो यही चीज़ आपसे ये फार्मूला बताना चाहता है जो नीचे दिया गया है। 3 के पावर 0 इक्वल टू 1, 5 के ऊपर 0 इक्वल टू 1। वो फ्रैक्शन के ऊपर भी 0, किसी के भी ऊपर अगर पावर में 0 आता है, समझ जाइए कि उसका मान 1 होगा। फिर यहाँ पे नीचे अब आपको लेके चलते हैं, यहाँ पे लिखा गया है 5 के ऊपर -3। तो देखिए 5 के ऊपर -3 का आपको समझाते हैं, जो हमको लगेगा समझाने लगे उसको मैं समझा दूंगा आपको। 5 के ऊपर -3 को कैसे लिखेंगे, अभी आपको बताएं। किसी भी नंबर पे माइनस में पावर आ जाए तो पहले हम उसको 1 बटा करके उसी चीज़ को लिखेंगे, क्या करके, प्लस करके। लिखने के बाद 1 ऊपर रहने देंगे, नीचे वाले को 5 के ऊपर 3 का मतलब क्या होगा, 5 कितना बार, 3 बार लिखेंगे। ठीक है, लग रहा है दिखाई नहीं दिया आपको, नहीं दिखाई दिया है शायद। उसके बाद हम क्या करें, 5 × 5, फिर 5 × 5 गुना करके क्या करें, 50 25 25 25 125 ऐसे गुना करके लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर सपोज जाए 2 के ऊपर -3 है तो इसको भी क्या लिखेंगे, 1 अपान करके यही चीज़ लिखेंगे पहले पॉजिटिव करके। फिर इसको 2 के पावर 3 का मतलब क्या होगा, 2 कितना बार, 3 बार गुना करेंगे तो 1/8 आएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, वही चीज़ सारा चीज़ में दिया गया है। ये लिखा है 3/2 के पावर -3, तो इसको भी हम क्या करेंगे, अब देखिए अब फ्रैक्शन पे दे दिया है a/b के ऊपर माइनस n, तो इसको क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, b/a कर देंगे और यही n लगा देंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया है 3/2 के पावर -3 दिया है, तो हम आपको देखिए बताते हैं 3/2 के पावर -3 जो दिया गया है, आपको देखिए करना क्या है। ये -3 गया ना, तो ये जो 3/2 इसको उल्टा कर देंगे, 2 ऊपर कर देंगे, 3 नीचे कर देंगे, और ये जो -3 इसको प्लस करके लगा देंगे। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो वही जाएगा 2 के, ये 3 एक बार इसके ऊपर आएगा, यही 3 एक बार इसके ऊपर जाएगा, ऐसे। अगर 2 के पावर 3 का मतलब समझते हैं 3 बार, इसको भी 3 बार लिख के गुणा करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है। फिर हम लोग उसी तरह यहाँ पे 1/5 को आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, 1/5 को आप देख भी सकते हैं यहाँ पे सोल्यूशन। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, इसमें जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन है आप आराम से लगा लेंगे। ठीक है, अब हम लोग डायरेक्ट चलते हैं सवाल पे। तो हम लोग बेसिक फार्मूला जो बताए थे आपको शुरुआत में, वो फार्मूला के क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये जो क्वेश्चन है लिखा है 5 के पावर 2, लिखा है 5 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 4, तो इसका आंसर क्या होगा, पता है ना। जब 5 5 नीचे वाला देखिए सेम है, बेस सेम रहा तो क्या होगा, ऊपर वाला जुड़ जाएगा, यानी कि 4 2 6, 5 के ऊपर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा गया। 5 के पावर 6 का मतलब क्या होगा, 6 के मतलब 6 के ऊपर मतलब क्या होगा, 6 बार 5 लिखना है, नहीं 6 बार लिखेंगे, 5 × 5 इंटू करके गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह इसको भी करेंगे, 5 के पावर 8 डिवाइड 5 के पावर 3, जो अभी आपको बताया फार्मूला, तो क्या होगा, इसमें बेस सेम है तो क्या होगा, डिवाइड है ना, तो यहाँ पे घट जाता है। और देखिए यहाँ पे ये भी आपको बताएं 3 के पावर 2, उसके ऊपर भी पावर अगर रहेगा तो हमेशा क्या होगा, पावर से पावर मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 3 के पावर 6 सोल्यूशन किया। अब ये भी ऑप्शन आपको सोल्यूशन करके बताना है, इसको भी लगा लीजिएगा अपने कॉपी पे। 3/4 के ऊपर माइनस में दिया है पावर, तो इसको क्या करेंगे, 4/3 हो जाएगा। देखिए ये इसको ऐसे तरीके से सॉल्व किया है, लेकिन आप इस तरीके से सॉल्व मत करिएगा, आप डायरेक्ट करिए जिस तरह हम बताएं। इस 3/4 है तो इसको क्या करेंगे, 4/3 लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह करके आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। बस यही 2 3 4 फार्मूला है इसमें और कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें आप आराम से लगा लेंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा चलते हैं 1-2 क्वेश्चन पे, जैसे मान के चलिए अब हम लोग चलते हैं इधर, जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको हम लगाने की कोशिश करेंगे। जैसे लिखा है 64, यहाँ पे 64 लिखा है, नीचे लिखा है 64। जैसे देखिए 64 के ऊपर 1/3 लिखा है। पहले हम 64 का फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर निकालने के बाद अगर नहीं लिखा तो 64 को आप लिखना जानते हैं, ऐसे 64 को लिखा है कैसे, क्योंकि पहले हम आपको एक एक क्वेश्चन आपको उतार के आपको समझाते हैं। ठीक है, उसके बाद आप इसमें का एग्जाम्पल लगाइएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, इस पर थोड़ा 64 के ऊपर 1/3 लिखा है, इसको कैसे लगेगा, 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 के ऊपर 3 लिख सकते हैं। 4 के पावर 3 को जब हम गुणा करेंगे तो 64 आएगा, फिर 1/3। अब देखिए जब बोले जब ऊपर भी पावर उसके ऊपर भी पावर आ जाए तो क्या होगा, हमेशा उन दोनों में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो 4 के पावर 3 इंटू 1/3 क्या होगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो 4 के ऊपर 1 आएगा तो उसका मतलब क्या होगा, 4 ही होगा। उसी तरह आपको लगाना है। ठीक है,
अगर आपको ये वीडियो सारी समझ में आ गई हो, जो भी फार्मूला बताएं उन्हीं सारे फार्मूला पर सब आपको लगाना है। तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसमें का जितना क्वेश्चन है वो पूरा हम कवर कराएं कि नहीं। ठीक है, अभी मेरा फ़ोन चार्ज नहीं है, इसलिए तो मैं पूरा कवर करा देता। ठीक है, तो मैंने जितना यही सारे क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन है उन सारे फार्मूला पे ही लगेंगे। आप आराम से लगाना चाहेंगे तो लग जाएगा। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल लगाएंगे आपको आ जाएगा। और जितना मैंने आपसे कमेंट सेक्शन में पूछा है आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए अब एक और एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल आपको देते हैं, आप भी पेन कॉपी लेके बैठ जाइए। लिखा है 125, 125 के ऊपर हम लिखते हैं -1/3, -1/3 लिख दिए। ठीक है, 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर 3 लिख सकते हैं, जो आपको पता होगा। 5 के ऊपर हम क्या लिख दिए, 3 लिख दिए। फिर उसके ऊपर भी एक पावर क्या है, -1/3 है। जब बताया ना, जब पावर के ऊपर भी पावर अगर आ जाता है तो हमेशा उन्हीं सब में मल्टीप्लाई होगा। तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 लिख दीजिए ऐसे, और 3 इंटू क्या कर दीजिए, -1 क्या कर दीजिए, 3 कर दीजिए। अब 3 से 3 कट गया, जो आपको सबको पता होगा। तो ये क्या हो जाएगा, -1 इस पे आके लग जाएगा, क्योंकि माइनस अभी बचा है तो -1 आ जाएगा। अब 5 के ऊपर -1 क्या है, पावर ही तो है। निगेटिव में अगर पॉजिटिव में रहता तो 5 ही आंसर हो जाता। तो इसको भी कैसे लिखेंगे, 1 बटा करके फिर वही चीज़ लिख देंगे। 5 के ऊपर क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। वही चीज़ लिखना है, बस माइनस जो है प्लस करके लिख देना है। अब 1/5 के पावर 1 का मतलब क्या होता है, 1/5 लिखना है, क्योंकि यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 1/5 इसका आंसर हो गया। अब आपको एक एग्जाम्पल आपको समझाते हैं, रूट वाला सवाल। देखिए, इसमें आर डी शर्मा के एग्जाम्पल में दिया गया है √4 के ऊपर क्या दिया गया है, -3। देखिए इसको भी कैसे लिखेंगे, पहले बात तो आप समझिए, अंडर रूट का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2 होता है, जो सबको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रूट के आगे कोई नंबर दे देता है, n√2 अंडर रूट दे देता है, तो इसका 1/n हो जाएगा, यही इसका वैल्यू हो जाएगा। सपोज डेट n की जगह हम कोई नंबर रख देते हैं 2, या यहाँ पर रख देते हैं 7 और रूट लगाए, तो इसका मान कितना होगा, 1/7 होगा, जो कि यही आपसे फार्मूला बताना चाह रहा है। ठीक है, 1/n। ठीक है, अगर रूट के आगे जो नंबर दे देगा, 5 दे देगा, तो 1/5 होगा। अगर रूट के आगे कोई भी नंबर नहीं है, तो आप जानिए उसका वैल्यू क्या होगा, 1/2। इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वही लिखा है, √4 के ऊपर क्या दिया है, -3। तो बताया है ना कि जब भी किसी नंबर पे निगेटिव में पावर आए तो उसको कैसे लिखेंगे, पहले हम 1 बटा करके उसी चीज़ को √4 के ऊपर क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे, प्लस करके वही चीज़। देखिए वही चीज़ हम लिखे हैं, और उसके बाद इसको जो करना है वो करेंगे। √, का मान कितना होता है, तो √, का मान होता है 1/2, यानी कि 4 के ऊपर क्या करेंगे, 1/2 रखेंगे, फिर उसके ऊपर भी 3 है, तो डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है, अब 2 से 3 में मल्टीप्लाई हो तो क्या होगा, 4 के ऊपर 3/2 हो जाएगा। अब 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है कि नहीं, हमको लग रहा है कि दिखाई दे रहा है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको चेंज करेंगे, 4 को तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 3 इसके ऊपर आ जाएगा 2 के ऊपर, तो 2 के पावर 3 का मतलब क्या होता है, 8 होता है, जो कि यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कमेंट में बताना है √5 के पावर -3 को कैसे लिखेंगे हम। ठीक है, ये भी बहुत ईजी है, आप आराम से बता देंगे, और अच्छे से आपको समझ में आया होगा तो। ठीक है, और आपको मैं एक और क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ। जैसे एक और क्वेश्चन आपको सॉल्व कराता हूँ, बस रुक जाइए। ये क्वेश्चन जो है आपको समझाता हूँ, ये लास्ट क्वेश्चन है। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, दिखाई दे ही रहा होगा, हाँ, 1/3 √4 के पावर -5 दिया गया है। ये जो -5 है 4 के पास है, तो देखिए इस रूट के आगे नंबर दिया गया है ना, जब नंबर दिया गया तो यही इसका वैल्यू हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे पहले 1/रूट का वैल्यू क्या, ये रूट के आगे नंबर दिया गया तो इसका 1/2 नहीं होगा, इसका 1/3 होगा। तो 4 के ऊपर -5 इंटू 1/3, तो ये हो जाएगा 1/4 के ऊपर क्या हो जाएगा, -5/3। इसको भी हम चेंज करेंगे, 2 को भी 2 के रूप में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -10/3। अब देखिए, अब नीचे माइनस में आ गया, तो नीचे जब माइनस में आ जाता है तो इसको हम क्या कर देंगे, ऊपर कर देंगे।
ठीक है। जब हम इसको ऊपर करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2 के पावर 10/3, 2 के पावर क्या हो जाएगा 10/3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो हमको लगता है ये समझ में आपको आया होगा। उसी तरह आपको मान के चलिए ये √-2 के पावर -3 वाला तो कर ही लेंगे, और सब चीज़ें इसमें तो देखें एग्जाम्पल में, जो भी चीज़ें आपको बता रहा हूँ सब एग्जाम्पल में का ही है, ठीक है। तो आप आराम से लगा लेंगे, बहुत आसान है और कोई तो इसमें है नहीं। चलिए एक एग्जाम्पल है जिसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है ये एक्सरसाइज में का है 2.1 में का एक्सरसाइज एक्सपोनेंट में का। तो इसमें हम पहला सवाल लेते हैं, दूसरे में का सिंप्लीफाई वाला क्वेश्चन लेते हैं, सिंप्लीफाई वाला। तो दूसरे का पहला मिला लीजिएगा आप लोग, अगर आपके पास किताब होगा तो 16 के ऊपर -1/5, फिर उसके ऊपर क्या दिया गया है 5/2। तो हम पहले पावर से पावर मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद लिखेंगे, क्योंकि ऊपर सबसे ऊपर जो दिया गया वो माइनस में नहीं है, तो अगर रहता तो उसको हम लिख लेते हैं, अगर नहीं है तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, -1/5 × 5/2, फिर से गुणा करेंगे, 5 से 5 कट जाएगा, क्या होगा 16 के पावर क्या हो जाएगा -1/2। तो इसको क्या लिखेंगे 1/16 करके वही चीज़ लिख देंगे। अब इसको भी चेंज कर सकते हैं, 16 क्या लिखते हैं 4 का स्क्वायर × 1/2 है ही है, ये 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या 1/4, जो कि यही इसका 1/4 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उसी तरह आपको कमेंट में क्या बताना है 343 का 3√343 की पावर क्या -2 बताना है, ठीक है। आपको एक कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। धन्यवाद। और आगे का जितना भी क्वेश्चन आपको पूछना हो तो बताइएगा, मैं इस सारे क्वेश्चनों को समझा दूंगा, ठीक है।